लेकिन ईगो अपना मंदिर में लेके जाते हैं तो वो आपके गुरु को खराब करता है। आप किसी भी पद और प्रतिष्ठा उस पर हो, आपको वहां जाके सरेंडर जोन पे आना है। नमस्कार, मैं रुचि डोभाल विद प्रवाणी एस्ट्रो कंसल्टेंसी से। हम एक सीरीज़ आपके सामने मैंने शुरू की थी कि क्या आप सारे उपाय कर कर थक चुके हैं। उसमें हमने ये स्टार्ट किया था कि 9 प्लैनेट्स को अगर हमें किसी एस्ट्रोलॉजर की मदद नहीं चाहिए, हम चाहते हैं चीज़ें बिना किसी की मदद के स्वयं से ही हम हील कर दें, अपने आप ठीक हो जाएं, तो हम उन 9 प्लैनेट्स को ठीक कर लें। क्योंकि ऐसा बोलते हैं ना, किस घड़ी पैदा हुआ था, किस घड़ी कुंडली में क्या ग्रह बैठे थे, तो 9 के 9 प्लैनेट बहुत कम लोगों की ठीक जगह पर बैठे होते हैं, है ना। आपके कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गड़बड़ होगा ही। तो उस गड़बड़ को तो हमें पता तो है नहीं कि कहाँ पे चीज़ें ख़राब हो रही हैं, किसकी वजह से ख़राब हो रही हैं। क्योंकि ये जो सीरीज़ मैंने आपकी बनाई है आपके लिए, वो इसलिए बनाई है कि हमें एस्ट्रोलॉजर्स के पास ना जाना पड़े, हम घर बैठे बैठे चीज़ों को ठीक कर लें। अब पता तो नहीं है कि कौन सा प्लैनेट ख़राब है, तो जो हम सब पे काम कर लें, हम पूरे के पूरे 9 प्लैनेट्स पे काम कर लें, तो कहीं ना कहीं जहाँ पे भी कमी होगी वो हीलिंग हो जाएगी। तो हमने इससे पहले शुक्र, राहु, केतु, ये जो 3 प्लैनेट्स थे, इनकी रेमेडीज आपको पार्ट 1 में बता दी थी। इसके ऊपर हमने काम कर लिया था। आज जो मैं 3 प्लैनेट आपके सामने लेने वाली हूँ, वो मेरे ख्याल से किसी की भी कुंडली में मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स हैं। मतलब आप किसी की भी सक्सेस, किसी का भी धन, किसी का भी मेंटल पीस, स्पिरिचुअल ग्रोथ, फाइनेंशियल ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ, कोई सी भी ग्रोथ अगर देखनी है तो वो ये 3 प्लैनेट मेन गवर्न करते हैं। पहला है जुपिटर गुरु, दूसरा है सूर्य सन, और तीसरा है चंद्रमा। ये 3 में तो ये वाली जो सीरीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, और इसकी रेमेडीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। और इसके गारंटी से देती हूँ मैं तो आपको हर चीज़ कि आप में करने का दम होना चाहिए, आप में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, आपके अंदर वो इंटेंशन, वो मादा होना चाहिए कि हाँ मैं चेंज करना चाहता हूँ, मुझे कोई शॉर्टकट नहीं चाहिए, कोई मैजिकल चीज़ें मुझे पता है नहीं होंगी, देन इट विल वर्क एंड डेफिनेटली वर्क। आप लोग इसको करके देखिएगा। तो जो सबसे पहले हम बात करेंगे गुरु प्लैनेट की, तो मैंने आपको हाथ में बताया भी है कहाँ पर होता है, पर अगेन अभी हम यहाँ पे वो बात कर ही नहीं रहे हैं कि वो सिचुएटेड कहाँ पर है। हम तो बात कर रहे हैं कि वो प्लैनेट एग्जिस्ट करता है और हमारे कुंडली में हमारी पर्सनालिटी पे कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। तो गुरु, जैसा कि इसके नाम से ही साबित होता है कि ये कुछ बहुत ही रिस्पेक्टेबल है, कुछ जहाँ पे हमें इज्जत देनी होती है, कुछ ओल्ड बुढ़ापे से रिलेटेड कोई चीज़ है, ज्ञान से रिलेटेड कोई चीज़ है, एक्सपीरियंस से रिलेटेड कोई चीज़ है। तो कैसे पता चले कि मेरा गुरु खराब है? अगर हमें अपनी जो मैंने पढ़ाई की है अगर उसका कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है, डिग्री का, मैं बहुत सारे उसमें बोलती हूँ कि सपोज आपने बीटेक की है लेकिन आप कभी इंजीनियर नहीं बन पाए, आपने लॉ की है लेकिन आप कभी लॉयर नहीं बन पाए, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बीएड की है लेकिन वो टीचर बने हैं पर ऐसे ही कहीं पे बहुत छोटी सी पीनट के जितनी सैलरी पे कहीं जॉब कर रहे हैं, जो जिसके वो लायक हैं वहाँ पर नहीं पहुँच पाए। तो अगर आप अपनी एकेडमिक्स के अकॉर्डिंग नहीं पहुँच पा रहे हैं तो आपका जुपिटर खराब है। अगर लोग आपको ड्यू रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, आपको क्रेडिट नहीं देते हैं, आपके हर काम पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, आपको थैंक यू बोलने में लोगों की जबान कतराती है, तो आपका गुरु खराब है। आपके काम बनते बनते रुक जाते हैं, बस होने ही वाला था, बेटी का रिश्ता होने ही वाला था, घर खरीदने ही वाले थे और लास्ट मोमेंट पे ड्रॉप हो गई डील आपसे, तो आपका गुरु खराब है। अब खराब है ये तो पता चल गया, अब इसको ठीक कैसे करें? तो सबसे पहले गुरु के जो कलर हैं वो समझ लीजिए आप, येलो के सारे शेड्स इसके कलर हैं, येलो के सारे शेड्स। तो उस दिन आप गुरुवार को येलो खाइए, पहले कोई ना कोई एक चीज़, अपना कोई एक मील येलो कलर का रखिए। आप उस दिन चाहें तो येलो कपड़ा पहन सकते हैं, अदरवाइज कोई एक येलो रुमाल या येलो थ्रेड अपने हाथ में बांध के रख सकते हैं, येलो हैंकी पॉकेट में रख सकते हैं, यू कैन डू दैट। सो येलो को अपने पास रखिए। हल्दी की गांठ मैं सबको बोलती हूँ कि साबुत हल्दी की, सूखी हल्दी की गांठें अपने पास रखिए, जैसे एक तकिया के नीचे डाल दी उसको किसी रैप करके, अदरवाइज आपका पिलो खराब हो जाएगा। और आपको जो है जहाँ बच्चा आपका पढ़ता है स्टडी टेबल, उसमें कहीं पे रख दीजिए, एक छोटी सी पोटली बना के उसमें सूखी हल्दी की गांठें डालकर उसके आसपास रख दीजिए, ड्रॉअर में रख दीजिए। तो
हल्दी की गांठ उसके आसपास एक पॉजिटिविटी को क्रिएट करेगी। आपको जो है गुड़ और चना दाल इसका दान गुरुवार को करना चाहिए। आप अपने बच्चों से भी करवा सकती हैं, पढ़ने वाले बच्चों के हाथ से करवाएं, बहुत अच्छा होता है। केसर का तिलक गुरु क्या उपाय बहुत अच्छा है। केसर को घोल लीजिए, रोज 2-3 पंखुड़ी एक कटोरी परमानेंट बना लीजिए और रोज जो है सोते हुए फोरहेड पे अपने बच्चे के लगा दीजिए, अपने लगा दीजिए। और वो इतना कोई डार्क कलर भी नहीं होता है कि आपके फोरहेड पे वो दिखाई दे, है ना। तो एक केसर के तिलक की आदत अपने बच्चों को स्कूल जाते हुए अगर मदर ऐसा करने लगे कि रोज केसर का तिलक लगाकर आशीर्वाद दें तो बहुत अच्छा होगा। उनके जो है मैं तो सबको बोलती हूँ कि कभी कभी महीने में एक बार किसी गुरुवार को स्वास्तिक बना दें उनके यहाँ पे चेस्ट पे, छाती पे केसर से ऐसे स्वास्तिक बना दीजिए उनके, उस पर बहुत अच्छा प्रभाव होता है। अब आप एज अ एल्डर, अब आप बड़े हो गए हैं, अपना गुरु आपको ठीक करना है। बच्चों के लिए तो हम बहुत सारी रेमेडीज कर सकते हैं। केसर का दान उनके हर बर्थडे पे एक केसर की छोटी सी डिब्बी का दान कीजिए। बच्चों को पैर छूने की आदत डालिए कि जहाँ पर भी गुरु तुल्य लोग, बुजुर्ग लोग दिखाई देते हैं, जो इंडियन हमारी जो परंपरा है, भारतीय संस्कृति है प्रणाम करने की, उसकी आदत डालिए कि दोनों पैरों को ऐसे हाथ ऐसा घुटने को छू रहे हैं, ऐसा नहीं, प्रॉपर उनके पैर के स्पेशली जो थंब होते हैं, अंगूठे होते हैं, उसको छूने की बच्चों को आदत डालिए। तो प्रणाम वो करें। मूर्ति को भी जब आप मंदिर ले जाती हैं बच्चों को, तो दंडवत प्रणाम की आदत डालिए कि मूर्ति के आगे बच्चे, अब मैं देख रही हूँ मूर्ति को भी ऐसे हवा में प्रणाम कर रहे होते हैं बच्चे, नहीं, पूरा माथा जमीन पे लगाना है, उसकी उनको आदत डालिए। एज अ एडल्ट आप क्या कर सकते हैं गुरु को ठीक करने के लिए? आप मंदिर में सेवा कर सकते हैं, झाड़ू लगाना, सफाई करना, गुरुद्वारे में 1 घंटा जाकर आप सेवा कर सकते हैं। तो धर्म स्थल जहाँ पे ईगो को अपने बाहर रखकर, आप बड़ी बड़ी गाड़ियों में जाते हैं लेकिन ईगो अपना मंदिर में लेके जाते हैं, तो वो आपके गुरु को खराब करता है। आप किसी भी पद और प्रतिष्ठा उस पर हो, आपको वहाँ जाके सरेंडर जोन पे आना है। ईश्वर के तो हम सब बच्चे हैं, तो वहाँ सेवा करिए। आप लंगर में अगर हम खाना बांटते हैं तो ये गुरु को बहुत अच्छा करता है। कहीं पे प्रसादी लंगर हो रहा है, आप सेवा करिए, आप भले ही 2 राउंड घूम के आइए लेकिन खाना बांटिए लोगों को। गुरु का अपमान कभी नहीं करना है, गुरुतुल्य व्यक्तियों को सम्मान देना है। ओल्ड एज होम में आप काम कर सकते हैं, ओल्ड एज लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं, आप चैरिटी कर सकते हैं, शिक्षा का दान कर सकते हैं। आप किसी गरीब बच्चे की फीस भर सकते हैं, आप गरीब बच्चे को ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। आप जरूरी नहीं है हमेशा पैसे से ही चीज़ों को किया जाता है, हम इंटेंशन, हमारी भावना कैसी है वो काम करता है। तो गरीब बच्चे की फीस भरिए, ट्यूशन पढ़ाइए, आप उसको स्टेशनरी गिफ्ट करिए, आपकी तरफ से उसकी बुक्स हो जाएं, अगर आप ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो बुक्स दिला दीजिए। ये गुरु के उपाय हैं। अपीली चीज़ों का दान, जब भी आप अपनी बहन, बेटी, बुआ, मासी किसी को गिफ्ट देते हैं जो आपसे उम्र में बड़ी हैं, तो उनमें एक येलो दुपट्टा या येलो रुमाल उस गिफ्ट में ज़रूर रख के दीजिए। तो पीले वस्त्र का दान आप अगर करें तो बहुत अच्छा है। और आपको जब भी जैसे आपके घर में ब्राह्मण आता है तो ब्राह्मण को वस्त्र के बिना कभी ना भेजें। अगर आपने कोई पूजन कराया है तो कुछ लोग क्या करते हैं कि पूजन कराते हैं और जहाँ पे ब्राह्मण की वस्त्र की बात आती है तो पैसे दे देते हैं उसके नाम पे। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको उसको उसके यूज आने वाला वस्त्र देना है। ये नहीं कि आपने जो ब्राह्मण ने कभी पहनना भी नहीं है उसने उठा के फेंक देना है, ऐसा वस्त्र नहीं देना है। आपने उसको भले एक टॉवल दीजिए येलो कलर का, चाहे एक छोटा सा टाल गिफ्ट कीजिए, बट वो उसका यूजफुल होना चाहिए। लोग ब्राह्मण को कई बार इतने बेकार कपड़े दान दे देते हैं कि वो बेचारा वो पहनते भी नहीं है, वो खुद ही आगे उसको फेंक देते हैं, क्वालिटी इतनी घटिया होती है उसकी। नहीं, आप भले ही सस्ता दीजिए, आई एम सेइंग टाल दीजिए, भले ही छोटा सा येलो कलर का दे सकते हैं तो बहुत अच्छा। लेकिन ब्राह्मण को जब भी कपड़ा देना है तो ऐसा देना है जो वो यूज़ करे, या तो दान मत दीजिए बहुत लो क्वालिटी। अब आप घी दान कर रहे हैं, आप कुछ भी दान कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी ही चेक नहीं कर रहे हैं। जो आप खाते हैं वही आपको दान करना है, ये नहीं कि दान के नाम पे आप लेस क्वालिटी का सामान ले आए। सो ये एथिकली बहुत रॉन्ग है। और गुरु जो है एथिक्स को देखता है, अगर आपने एथिक्स को फॉलो नहीं किया तो गुरु आपका नाराज हो जाएगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, वैसे ये गुरु का एग्जाम्पल नहीं है बट आई एम जस्ट गिविंग वन एथिक एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ एथिक्स का, कि आपके घर में गाजर का हलवा बना है लेकिन आपने अपनी बाई को नहीं खिलाया, आपने सबको खिलाया, आने वाले हर मेहमान को खिलाया, पर जो आपके जूठे बर्तन धोती है बाई उसको टेस्ट करने के लिए भी नहीं दिया। दिस इज एथिकली रॉन्ग। तो ये आपके प्लैनेट्स को वीक करता है, ये आपके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स आपको देता है। तो यू शुड बी एथिकली वेरी करेक्ट।
ये ध्यान रखिएगा। ये गुरु प्लैनेट्स की रेमेडी है, आप इतना सा करके देखिए। इतनी सारी रेमेडीज़ मैंने आपको बताई हैं। अब आपको एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते कि हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, तो जो कर सकते हैं वो करिए। अब नेक्स्ट जिस प्लैनेट की मैं बात कर रही हूँ, दैट इज़ मेरा फेवरेट प्लैनेट है। ये पता नहीं मुझे बहुत फैसिनेट करता है, दैट इज़ मून। और मेरे ख्याल से सबको बड़ा फैसिनेट करता है। कवियों ने इतनी कविताएं फुल मून पे लिख दी हैं, लोग कितने रिचुअल्स फुल मून पे करते हैं। तो पूर्णिमा का चंद्रमा सबको, पूर्णिमा का क्या, चतुर्थी का क्या, चंद्रमा सबको बहुत अट्रैक्ट करता है। और ये इतने बड़े बड़े खेल खेलता है कि हमारी लाइफ को इधर उधर कर देता है, क्योंकि ये हमारे अंदर की आत्मा को देखता है। मैं बाहर से आपको बहुत हैप्पी दिखाई दे रही हूँ, मैं बाहर से आपको लगेगा मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन चंद्रमा किसको गवर्न करता है? मेरे अंदर की लाइफ को, मेरी इंटरनल पेन को, मेरे इमोशंस को। क्या मैं उतनी ही हैप्पी अंदर से भी हूँ? उसको चंद्रमा गवर्न करता है। तो कई लोगों का ये बैलेंस बिगड़ा हुआ होता है। बाहर से उनको बड़ी फैसिनेटिंग आपको उनकी लाइफ लगेगी, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे आपको लगेगा इनसे ज़्यादा हैप्पी इस अर्थ पे कोई है ही नहीं, वो दूसरों को कॉम्प्लेक्स देते रहते हैं। लेकिन जब इंटरनल उनके अंदर जाया जाता है तो उनसे ज़्यादा लोनली, उनसे ज़्यादा दुखी पर्सन कोई नहीं है। तो क्या आप उन पर्सन्स में हैं जो जिनकी मीडिया लाइफ तो बड़ी अट्रैक्टिव है, लेकिन इंटरनल बड़े अनहैप्पी हैं, अनसेटिस्फाइड हैं, कहीं ना कहीं इमोशन कंट्रोल नहीं होते? तो आपको चंद्रमा पे काम करना है। मून पे आपको सबको मून के बारे में एक सेपरेट वीडियो भी मैं बनाऊंगी, क्योंकि मैंने बोला ये मुझे बहुत फैसिनेट करता है। ये हाई टाइड्स आते हैं फुल मून पे, कई बार समुद्र के किनारे कॉशंस लगे होते हैं कि आज समुद्र के किनारे ना जाएं, फुल मून नाइट पे हाई टाइड्स आने का खतरा है एंड ऑल। तो चंद्रमा हमारे मन को पढ़ता है, हमारे मन पे काम करता है, और फाइनली बाहर क्या होगा वो सब हमारे मन पे डिपेंड करता है। मेरे भाव कैसे चल रहे हैं, क्योंकि डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब चंद्रमा इनको गवर्न करता है। नेगेटिविटी, नेगेटिव थॉट्स, इंस्पिरेशन की कमी, मोटिवेशन की कमी, ये सब चंद्रमा गवर्न करता है। तो बहुत सारे लोग, स्पेशली आज एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे अभी आपसे बात करते हुए याद आई है। स्पेशली 2 नंबर के जो लोग होते हैं ना, जिनका जन्म 2 तारीख को हुआ है किसी भी महीने की, जैसे 11 तारीख, 2 तारीख, 20 तारीख, और जिसका भी जोड़ 2 आता है, मूलांक जिनका 2 है, वो तो चंद्रमा से गवर्न होते ही हैं। उनके जीवन में अप्स एंड डाउन्स, इमोशंस का चलता ही रहता है। उनको तो चंद्रमा के उपाय जरूर करने हैं 2 नंबर वालों को। और जिनका डेस्टिनी नंबर, भाग्यांक भी 2 है। भाग्यांक क्या होता है? भाग्यांक होता है पूरी डेट ऑफ बर्थ को ऐड करते हैं, डेट, मंथ और ईयर पूरे को ऐड करके सिंगल डिजिट तक लेके आते हैं। वो आपका भाग्यांक होता है। तो जिनका मूलांक और भाग्यांक 2 है, उनके लिए तो ये रेमेडीज़ बहुत ही ज़रूरी हैं। तो आज मैं मून के बहुत डिटेलिंग पे नहीं जा रही हूँ, डिटेल वीडियो मैं डेफिनेटली बनाने वाली हूँ इसके ऊपर। आज मैं इसकी रेमेडीज़ पे जा रही हूँ कि चंद्रमा वीक है तो इसकी रेमेडीज़ क्या करें। सबसे पहले चांदी, मैं हर वीडियो में बोलती हूँ बहुत सारा चांदी यूज़ कीजिए, चांदी के ग्लास में पानी पीजिए, चांदी का कड़ा पहनिए, जितना ज़्यादा सिल्वर आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस फील करते हैं तो चांदी के 4 कॉइन्स अपने तकिया के नीचे परमानेंटली रखिए। एक जो मैजिकल रेमेडी मैं आज आपको बताने वाली हूँ, जो अभी तक मैंने किसी वीडियो में नहीं बताई है मून के लिए, वो है मून वाटर। मून वाटर आपको बनाना है और फिर उसकी मैजिक देखिए आप अपनी लाइफ में। बनाना कैसे है मून वाटर? आपको फुल मून का वेट करना है, जब पूर्णमासी हो। हाँ, चंद्रमा के 2 दिन बड़े इफेक्टिव होते हैं, एक फुल मून और एक न्यू मून, अमावस और पूनम। ये 2 इतने ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं कि आप इसमें मिरेकल कर सकते हैं। तो मैंने बोला ना, क्योंकि जब मैं मून पे सेपरेट वीडियो बनाऊंगी तब हम न्यू मून की बात भी करेंगे, आज फुल मून की बात कर रही हूँ। तो आपको पूर्णमासी का वेट करना है। पूर्णमासी के दिन आपको क्या करना है? कांच की एक बॉटल लेनी है, ढक्कन वाली। आप ग्लास भी ले सकते हैं, पर वो उसका पानी अक्सर गिर जाता है, वेस्ट हो जाता है, बट इट शुड बी कवर्ड। सो ढक्कन वाली एक बॉटल, कांच की ट्रांसपेरेंट बॉटल लेनी है, इट इज़ अ मस्ट। आप प्लास्टिक की बॉटल नहीं ले सकते, आप कलर्ड बॉटल नहीं ले सकते। आपने उस बॉटल को होल्ड करना है और अपने फुल मून चंद्रमा के नीचे बैठना है और गहरी सांसें ऊपर नीचे लेनी है, डीप ब्रीदिंग जिसको बोलते हैं। जब आपको लगे कि आप बहुत शांत हो गए हैं, आपका मन कंट्रोल में आ गया है, तब आप अपनी
इंटेंशन, अपने भाव, इस महीने आप क्या चाहते हैं। मैं चाहती हूँ इस महीने में अबंडेंस को अट्रैक्ट करूँ, मैं समृद्धि मेरी तरफ आए, मैं हमेशा पॉजिटिविटी से भरी रहूँ। मेरा जो भी आप चाहती हैं अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करना, वो उसको पकड़ के अपने मन में सोचना है 2-3 बार कि ये मेरे भाव हैं, जिसमें नेगेटिव थॉट बिल्कुल ना आने दें, ना वर्ड यूज ना। जैसे आप ये मैनिफेस्ट नहीं कर सकती कि अब मुझे गुस्सा नहीं आता, गुस्सा इज अ नेगेटिव वर्ड, सो गुस्सा नहीं। उससे बेटर क्या होगा कि मैं शांत हूँ। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपके एफर्मेशन में कोई नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, कोई नेगेटिव वर्ड्स नहीं होना चाहिए। उसको होल्ड करके और उस पानी को रात भर मून लाइट में रख दीजिए। इसको मून वाटर बोलते हैं। तो ये सुबह अर्ली मॉर्निंग आपको उठ के लाना पड़ेगा, सनराइज से पहले। ये एक ड्यूटी आपकी हो जाएगी। अलार्म लगा दीजिए। आपने सपोज रात 8 बजे रखा है तो सुबह 3:30-4 बजे ये पानी उठा के अंदर ले आइए अपने रूम में। अब आपने अगर बहुत ज़्यादा आपको एंग्जाइटी नेगेटिविटी रहती है, आपका बच्चा बहुत चंचल है, सुनता नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन की प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि चंद्रमा से रिलेटेड प्रॉब्लम आपके बच्चे को, हस्बैंड को या आपको है, तो रोज एक ढक्कन आप इसको सुबह उठते खाली पेट इसको पिला दीजिए। अब क्या होगा, ये पानी की बोतल पूरे महीने आप नहीं रख सकते, है ना, खराब हो जाएगी। तो इसको क्या करना है, आपने इसको 2 दिन के अंदर इसको कंज्यूम कर लेंगे, बस इतना सा रहने देंगे, इतना सा, एक ढक्कन पानी। अब जब इतना सा रह जाए, इस बोतल को रिफिल कर दीजिए, वापस भर दीजिए। अब भर गया, अब 2 दिन में फिर इसको कंज्यूम कर दीजिए और इतना सा रहने दीजिए नीचे, फिर इसको रिफिल कर दीजिए। तो आप इसको रिफिल करते रहिए पूरे महीने। आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे। तो ये मून वाटर आप फुल मंथ यूज़ कीजिए। जिनको बहुत ज़्यादा डल स्किन रहती है, बहुत ज़्यादा स्किन का ट्रबल है, तो वो फिर ये रिफिल वाला ना करें, पूरी एक बॉटल सेपरेट अपनी स्किन के लिए बना के रखें और इसको रोज़ इससे अपने पानी से अपनी स्किन को छीटे दें, रोज़ इससे रिफ्रेश करें। कभी बहुत ज़्यादा कोई बीमार है, मतलब ये मून वाटर मैजिकल वाटर है, थेरेपी के लिए है ये। आप किसी भी थेरेपी में, किसी भी रेमेडी के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसको अपने पास बना के रखिए मून वाटर। तो ये एक बिल्कुल अमेजिंग एक टिप मैंने आपको दी है, प्लीज़ यूज़ दैट। और बिल्कुल हार्मलेस और बिल्कुल जिसमें एफर्ट्स भी बहुत ज़्यादा नहीं लग रहे हैं। और एक लास्ट चीज़ आप कर सकते हैं, दैट इज़ फुल मून मेडिटेशन। आपने चंद्रमा के नीचे बैठना है। आपको नहीं आता मेडिटेशन, लीव दैट, कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। बस आप गहरी सांस अंदर लीजिए और छोड़िए। अपने मन में विचार लाइए कि सांस यहाँ तक आ रहा है और फिर सांस नीचे जा रहा है, नाभि तक जा रहा है, नाभि से ऊपर आ रहा है। 15 मिनट भी अगर आपने मेडिटेशन कर लिया, छोड़िए 15 मिनट, 5 मिनट भी कर लिया, मैजिकल इफेक्ट आपको पहली बार में ही दिखाई देंगे। इसके लिए कोई बहुत लंबा वेट करने की ज़रूरत नहीं है आपको। चंद्रमा के दान आप कर सकते हैं, जैसे सफ़ेद चीज़ों का दान, है ना, दूध है, चावल है, साबुदाना है। वाइट चीज़ों का दान सोमवार को अगर आप करेंगे, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इफ़ेक्टिव। मून के लिए आप ये रेमेडीज़ अप्लाई कर सकते हैं। और एक चीज़ और, हाँ, फुल मून के लिए वैसे मैं ये फुल मून का ही रिचुअल है जिसमें हमको क्या क्या अट्रैक्ट करना है उसको हम लिख के और विजुलाइज करते हैं। अगेन ये बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, चलिए इसको मैं मून के ऊपर नेक्स्ट टॉपिक लेके आती हूँ, तभी बोलेंगे। तो फिलहाल आप ये रेमेडीज कीजिएगा, मैंने आपको जो जो चंद्रमा के लिए बताई हैं, इसके डेफिनेटली आपको इफेक्ट मिलने वाले हैं। अब जो लास्ट इस आज के वीडियो का लास्ट प्लैनेट हम ले रहे हैं, दैट इज सन। सन जो, जैसे मैंने अभी बताया था, चंद्रमा देखता है हमारे अंदर की आत्मा को, अंदर की रुचि को। ये जो सन है ये फिजिकल, बाहर, मैं बाहर कैसी दिखती हूँ, अंदर कुछ भी चल रहा है, अंदर मेरे तूफान चल रहे हैं, लेकिन बाहर मैं कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही हूँ, बाहर मैं हैप्पी दिखाई दे रही हूँ। सन उसको गवर्न करता है। तो अब अगर इसका उल्टा है कि अंदर से आप बड़े शांत हैं, काम हैं, कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन भीड़ को देखते ही कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, भीड़ को लगता है आपसे ज़्यादा दुखी कोई नहीं है। सो फिजिकल अपीयरेंस में लोगों को दिखती कैसी हूँ, उस पर सूर्य काम करता है। तो अगर आप जैसे हैं वैसे लोगों को नहीं दिखाई देते हैं तो आपका सूर्य कमज़ोर है। अगर आपकी अपने बॉस से, अपने फादर से, अपने से हेड, जो भी आपका हेड है, उससे नहीं बनती है, वैचारिक मतभेद रहता है, तो आप सन से पीड़ित हैं। अगर आपके गवर्नमेंट जॉब के लिए पसीने छूट चुके हैं, सारे एफर्ट्स कर लिए हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट कोई नहीं है, लेकिन आप सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं, तो आप सन से पीड़ित हैं। तो सूर्य जो है आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी देता है, गवर्नमेंट जॉब में बहुत सारे ट्रबल देता है आपको, आपकी
आउटर इमेज को ख़राब करता है। आपकी आउटर इमेज को कई लोग होते हैं ना, नॉलेज ज़ीरो होता है, लेकिन आपको देखेंगे कॉन्फिडेंस कूट कूट तक भरा है, मतलब ना दिखने में अच्छे हैं, ना कोई गुण है, ना आपको लगेगा इसके अंदर ये इसको विश्वास किस चीज़ का है, सूर्य का। वो विश्वास हमें सूर्य देता है। तो अगर आपका सूर्य कमज़ोर है तो सबसे पहले क्या करना है, आपके पिता से आपको आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, पिता का सम्मान करना है। पिता और पिता तुल्य व्यक्ति, चाचा ताऊ, उनके साथ बदतमीजी से बात नहीं करनी। आपके विचार नहीं बनते, वहाँ से उठ के चले जाइए, लेकिन आपने मिसबिहेव नहीं करना है। तो पिता का जितना ज़्यादा सम्मान करेंगे, आपका सूर्य उतना प्रबल होता रहेगा। सूर्य को जल चढ़ाना ही है। कुछ लोग बोलते हैं हम लेट उठते हैं, हम 10 बजे उठते हैं, हम 12 बजे उठते हैं, हम जल कैसे चढ़ाएं। मैं ये बोलती हूँ कि इंटेंशन, भावनाएं काम करती हैं। आपको सूर्य तो सूर्य ही है ना, आधी रात को भी सूर्य होता है, हमको नहीं दिखता है, लेकिन वो तो इट इज़ देयर इन द स्काई ओनली। सो आप 12 बजे चढ़ा दीजिए, कोई बात नहीं। कोई एक्सक्यूज़ मत छोड़िए कि जल चढ़ाने के लिए कि ये एक्सक्यूज़ था कि 12 बज गए थे, 1 बज गए, कोई बात नहीं, 1 बजे चढ़ाइए, पर जल आपको सूर्य को चढ़ाना ही है। अगर सूर्य नमस्कार कर सके तो नथिंग लाइक दैट, बहुत ही अच्छा हो जाएगा सूर्य नमस्कार करें तो। कॉपर का दान, आप तांबे का दान कर सकते हैं कभी कभी, वंस इन अ मंथ। आप गेहूं का दान कर सकते हैं, गुड़ का दान कर सकते हैं, रविवार को ये दान करिए। आप जो है चंदन, लाल चंदन का तिलक अपने माथे पे और नाभि पे रेगुलर लगाइए, इसके बहुत इफेक्टिव प्रभाव आपको मिलेंगे। लाल चंदन आप हमेशा अपने पास रख सकते हैं, जैसे गुरु के लिए हल्दी रखते हैं, वैसे इसके लिए लाल चंदन को आप अपने पास रख सकते हैं। आप खूब अच्छी मोटी सी लाल मौली अपने हाथ में बांध के रखिए, इसके बहुत अच्छे इफेक्टिव प्रभाव आपको दिखाई देंगे। आदित्य हृदय स्तोत्रम सुनना शुरू कर दीजिए। ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप शुरू कर दीजिए, इसके बहुत इफेक्टिव उपाय आपको में दिखाई देंगे। आपको जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि हम मून वाटर बनाते हैं, सेम आप सूर्य का जल, सूर्य का पानी भी आप बना सकते हैं। सन वाटर यू कैन मेक। सन वाटर कैसे बनाते हैं, आपने क्या करना है, आपने एक बॉटल लेनी, 2 बॉटल लेनी कांच की, ट्रांसपेरेंट। अभी हम कलर वाले पे नहीं जा रहे हैं, क्योंकि कलर थेरेपी इज़ अ डिफरेंट थिंग, इज़ अ डिफरेंट टॉपिक। सो अभी ट्रांसपेरेंट एक बॉटल आपने लेनी है, उसको आपने सुबह 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी सुबह रखेंगे उतना अच्छा, सूरज के अंदर रोशनी में रख दीजिए उसको। एक चीज़ का सिर्फ इतना, हाँ ये चीज़ दोनों में ध्यान रखनी है आपको, मून वाटर और सन वाटर दोनों में, कि उसको ज़मीन पे नहीं रखना है। वो बॉटल शुड नॉट बी ऑन अर्थ, फ्लोर पे नहीं होनी चाहिए, तो किसी चौकी पर, पट्टी पर, किसी लकड़ी के उस पे, कार्डबोर्ड पे, मतलब कुछ होना चाहिए। ज़मीन और बॉटल के बीच में कोई एक चीज़ होनी चाहिए, वुड हो तो बहुत अच्छा। तो उसके ऊपर रख दीजिए और उसको दिन भर वहाँ कम से कम 8 या 10 घंटे के लिए पड़ा रहने दीजिए। लेट्स से आपने 6 बजे रखा तो 4 बजे तक शाम को उसको उठा लीजिए बस मैक्सिमम। अब अपने पास ले आइए, अब दिन भर उसको सिप सिप करके पीजिए, अपने बच्चों को पिलाइए जिनके बीच में, जहाँ कॉन्फिडेंस की कमी है, जहाँ हेल्थ इश्यूज़ हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई ट्राई कर रहा है, और नेक्स्ट बॉटल रख दीजिए अगले दिन। तो जब तक ये एम्प्टी होगी, वो अगली बॉटल आपकी तैयार हो रही है। तो ऐसे ऑल्टरनेट आपका सर्कल घूमता रहेगा और आप पूरे महीने सन वाटर का फ़ायदा उठा पाएंगे। और इसके भी इफेक्ट आप देखिएगा, आपके बोन्स, जिनके जोड़ों में दर्द रहता है, जिनकी हड्डियां कमज़ोर हैं, ये उसको भी मजबूत करता है। मतलब विटामिन डी का भी सोर्स है ये, और इसके बहुत हेल्थ में तो इसके बड़े इफ़ेक्टिव प्रभाव देखे गए हैं सन वाटर में, और हार्म तो कुछ नहीं है, नुकसानदायक कुछ नहीं है। तो मून वाटर एंड सन वाटर को आप यूज़ करना शुरू कर दीजिए। एक्स्ट्रॉर्डनरी रेमेडीज़ हैं सन के लिए, बाकी और सन के लिए और इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इतने से ही आपका सन बैलेंस हो जाएगा। सो आज मैंने जो बताया, मेरे ख्याल से इस सीरीज़ का सबसे इफ़ेक्टिव और सबसे अच्छी रेमेडीज़ मैंने आपको दी हैं, जो आप करके और मुझे बताइएगा आपको कैसे लगा, क्योंकि लोगों के टेस्टिमोनियल्स जो आते हैं वो तो अमेजिंग होते हैं कि मुझे विश्वास भी नहीं होता कि अच्छा इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ गया, कई बार ऐसा भी हुआ है। सो आज इन्हीं 3 प्लैनेट्स की बात करनी थी, वो हमने कर ली। अब नेक्स्ट उसमें हम बात करेंगे बुध, मंगल और यूरेनस की। ये 3 हम अगली सीरीज़ में लेंगे और वो हमारा एंड हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नमस्कार।